तो चलिए दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम में 7 मई को पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमारा पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर को सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है वह कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला सवाल है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो वह हेंगत्संग आया था। कौन आया दोस्तों? हेंगत्संग आया था। अगला सवाल है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। याद रखना, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो महावीर स्वामी थे। अगला सवाल है, कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक के जीवन का निर्णायक मोड़ था? तो अशोक के जीवन का निर्णायक मोड़ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो मेगस्थनीज। याद रखना, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद से लिया गया है। अगला सवाल है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। सांची के जो स्तूप का जो निर्माण है वह अशोक ने करवाया था। अगला सवाल है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 57 ईसा पूर्व में जो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। याद रखना, गुप्त वंश का जो राजा समुद्रगुप्त जो है जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी दोस्तों? तो रजिया सुल्तान थी। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। अगला सवाल है, अकबरनामा की रचना किसने की दोस्तों? तो अकबरनामा की जो रचना है वह अबुल फजल ने की थी। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला सवाल है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को क्या कहते हैं? जिंदा पीर कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किस राजा संबंधित है? तो महाराणा प्रताप से संबंधित है। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा दोस्तों? तो लोथल था। कौन सा था? लोथल था। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग संबंधित है? तो यह कांस्य युग से संबंधित है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। अगला सवाल है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसे बोध गया में प्राप्त हुई थी। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? तो यह कुंडग्राम में हुआ था। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला सवाल है, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था दोस्तों? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला सवाल है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्री गुप्त ने। गुप्त वंश की जो स्थापना है वह श्री गुप्त ने की थी। अगला सवाल है, शक संबंध की शुरुआत किसने की थी? तो कनिष्क ने। याद रखना, कनिष्क ने शक संबंध की शुरुआत की थी। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो यह चाणक्य है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है के लेखक कौन है? तो चाणक्य है। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की थी? तो बाबर ने की थी।